हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं वाईफाई स्टडी के 7 मिनट ट्रिक चैनल पर। एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर गौरी भट्ट। सो मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हूँ। सो गाइस, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एज यू ऑल नो दैट, आप सभी लोगों को पता है माई चैम्प्स की IB एग्जाम्स का, इंटेलिजेंस ब्यूरो के एग्जाम्स का अब ज्यादा दिन नहीं रह गया है। ठीक है, डेट रिवील हो चुकी है, एडमिट कार्ड आ चुके हैं। सो आई होप आप लोगों ने डाउनलोड भी कर लिए होंगे। सबसे क्विक, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 7 मिनट है, तो ऐसा करते हैं, हमें ना यहाँ पर डायलॉग याद आ जाता है शाहरुख खान वाला। हमारे पास वो 36 सेकंड है या 36 मिनट है, चक दे इंडिया का डायलॉग है। एक बार मुझे बताइएगा जरूर कितने मिनट थे शाहरुख खान के। चलिए, अनअकैडमी पर आप सभी लोग मेरे साथ इन 2 टाइमिंग पर जुड़ सकते हो, जिसमें लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिलती हैं। ठीक है, एंड सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अनअकैडमी पर कल से 6 AM पर अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे एक प्रैक्टिस बैच शुरू होने जा रहा है। तो आप में से जितने भी बच्चों ने इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है, वो कल से शाम सुबह 6 बजे 6 AM पर मेरे साथ अनअकैडमी पर जुड़ना नहीं भूलेंगे। सुबह 6 बजे प्रैक्टिस बैच आप लोगों के लिए शुरू होगा। वाईफाई स्टडी पर आप मेरे साथ इन दोनों बैचेस में जुड़ सकते हो। ये दोनों बैचेस वाईफाई स्टडी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। देयर विल बी नो चार्जेस फॉर दीज क्लासेस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनअकैडमी के हर एक सब्सक्रिप्शन के लिए अनअकैडमी पर आप मुझे गौरी भट्ट के नाम से सर्च कर सकते हो। मेरा नाम पूरा वहां पर फिल आउट करिएगा। इट्स GAURIBHATT। वहां पे आपको फॉलो करने का ऑप्शन देगा, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग मेरे बैचेस के लिए गौरी 10 कोड या फिर अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए, फॉर एनी सब्सक्रिप्शन, आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है, आप गौरी 10 कोड को यूज करिए। ऑल सब्जेक्ट्स और ऑल एजुकेटर्स को पाइए। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं जरा सेशन को और देखते हैं कि आज का हमारा 7 मिनट ट्रिक चैनल पर पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सामने लिखा हुआ है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। सो फाइंड आउट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, while an electron carries a negatively electrical charges, a neutron is neutral, या फिर no error. So find out the right answer. Keep commenting guys, share the session as well. Okay, जल्दी से सेशन को शेयर करो भाई, 100 प्लस की सीरीज को पार करो। जल्दी से सेशन की लिंक को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से मुझे आंसर बताइए। देखिए, इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे बोलती हूँ तो while जो है आपका यहाँ पर एज एन कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है, राइट। इलेक्ट्रॉन एक तरीके का नाउन का पार्ट ऑफ स्पीच होता है, जिसके पहले आप आर्टिकल को लगाते हैं। इज इट राइट एवरीवन? नेगेटिवली, नेगेटिव नहीं होगा गाइज, आई नो तुम लोग ये नेगेटिव लगा रहे होगे, नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिवली इज अ पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ एडवर्ब। ये पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब का है, और इलेक्ट्रिकल वर्ड जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच एग्जेक्टिव का है। किसी भी एग्जेक्टिव की क्वालिटी को क्वालिफाई करने के लिए हम उसके पहले हमेशा एडवर्ब पार्ट ऑफ स्पीच को लगाते हैं। जैसे नाउन और प्रोनाउन के पहले हम हमेशा एग्जेक्टिव को लगाते हैं, सेम उसी तरीके से एग्जेक्टिव से पहले हम एडवर्ब को लगाते हैं। ये सीरीज होती है। ठीक है, तो इन दिस सेंटेंस देयर इज नो एरर, दिस सेंटेंस इज टोटली एररलेस। ये सेंटेंस टोटली एररलेस है। इस सेंटेंस में किसी भी तरीके का कोई भी एरर नहीं है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आप लोग मुझे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा। इकोनॉमिकली वी अंडरस्टैंड द वर्ड round us in term of scarcity, या फिर no error. Please keep answering in fast. जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए। इन बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए आप मेरे साथ वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर भी जुड़ सकते हो, साथ ही साथ आप मेरे साथ अनअकैडमी पर भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर दोनों पर मेरी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, और मैंने सेशन की स्टार्टिंग में शेड्यूल अपना डिस्कस किया हुआ है, तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहली बात, इकोनॉमिकली वी इज योर व्हाट? सब्जेक्ट। अंडरस्टैंड द वर्ड। राउंड या फिर अराउंड अस, हमारे चारों तरफ। अराउंड का मतलब होता है चारों ओर, पूरा एरिया कवर अप करता है, और राउंड का मतलब होता है गोला। तो इन टर्म ऑफ अराउंड, स्कैसिटी का मतलब होता है कमी, किसी भी चीज की कमी होना, स्कैसिटी का वर्ड का मतलब। तो यहाँ पर वी शुड यूज अराउंड इंस्टेड ऑफ राउंड। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एज इट केम टू अ स्टॉप, जब स्टॉप आने वाला था, द कंडक्टर, जो कंडक्टर था, कॉल्ड ओवर इन अ लाउड वॉइस, कंडक्टर ने तेज आवाज में चिल्लाया। सो प्लीज टेल मी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जल्दी से बताइए। वेरी गुड गाइस, कीप आंसरिंग, कम ऑन एंड शेयर और लाइक जरूर करते चलिएगा। सेशन को शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, शेयर और लाइक करना सबके लिए जरूरी है। देखो, आपके एग्जाम्स में फ्रेजल वर्ब से भी रिलेटेड बहुत सारे एरर्स आते हैं। ठीक है, फ्रेजल वर्ब से भी रिलेटेड। जब आप किसी को बुलाने की बात करते हो
तो कॉल्ड ओवर नहीं, कॉल्ड आउट का यूज किया जाता है। कॉल्ड आउट आपकी एक फ्रेज है जिसका मतलब फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है किसी को शाउट चिल्ला करके या किसी को तेज आवाज में लाउड और शाउट तरीके से बुलाना किसी भी इंसान को। इज इट क्लियर एवरीवन? तो वी शुड यूज आउट इंस्टेड ऑफ ओवर बिकॉज कॉल्ड आउट इज अ करेक्ट फ्रेजल वर्ब। आई होप आपको ये रूल अच्छे से क्लियर हुआ। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्लीज टेल मी द राइट आंसर। थैंक यू फॉर गेटिंग मी ऑफ द हुक। Thank you for getting me off the hook. You have to tell me the right answer of this question. Please guys, come on, tell me the right answer. हम आपको एक हिंट दे सकते हैं, हम आपको एक हिंट दे सकते हैं, आपको लेकिन हमें कमेंट में बताना होगा, ठीक है? So the error is in C part. We should use OFF off क्योंकि off the hook is a correct idiom phrase. It's a correct idiom phrase. But you have to tell me the meaning of this idiom. आपको मुझे इस वर्ड का मीनिंग बताना है। ऑफ द हुक इडियम का मीनिंग क्या होता है? इन दिस सेंटेंस वी यूज्ड OFF ऑफ इंस्टेड ऑफ OF, ठीक है? ऑफ OFF को यूज करेंगे हम OF की जगह पर, बट आपको उसके लिए मुझे बताना होगा ऑफ द हुक का इडियम फ्रेज का मीनिंग क्या होता है। इस तरीके के इडियम फ्रेज को जानने के लिए आप मेरे साथ डेली 8:15 पर द हिंदू एडिटोरियल सेशन में ओनली ऑन वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर जुड़ सकते हो। तो हम आपसे लेते हैं यहाँ पर अलविदा क्योंकि हमारा टाइम हो चुका है आप। लेकिन आप लोगों को मैं एक बेहतरीन न्यूज बता दूं जाते जाते, IBPS क्लर्क मेंस का बैच आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है। IBPS क्लर्क मेंस का बैच आप लोगों का मैं लेकर के आ रही हूँ 15 फरवरी से शाम को 5 बजे। इसके साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे साथ बेसिक ग्रामर को पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं बेसिक ग्रामर बैच के लिए, जिसमें हम पूरे पार्ट ऑफ स्पीच और ग्रामर को कवर करेंगे। ये बैच शुरू होगा 22 फरवरी से रात में 10 बजे। तो कीप वॉचिंग मी लाइव एंड ज्वाइन दीज बैचेस। इन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाकर के गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करने के बाद और अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए आप गौरी 10 कोड को यूज कर सकते हैं। आई होप आज आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पर, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग मी इन दिस सेशन गाइस। हैव अ ब्लेस्ड डे टू ऑल ऑफ यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन।